अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू लिखना सीखेगा पार्ट नंबर 8 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ेंगे और 7 पार्ट्स हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उसे देख लीजिए और ख़ास तौर पे अगर आप 8वां पार्ट देख रहे हैं या देखने वाले हैं पूरा, ठीक है, तो 6ठा और 7वां पार्ट पूरा देखिए ताकि आपको पता चलेगा उसमें कि जो दो हरफी जो अल्फाज है जिसमें दो हर्फ होते हैं, दाल है, रो है, ठीक है, जितने भी अल्फाबेट है उनमें से जो लफ्ज बनते हैं वो आपको 6ठे और 7वें पार्ट में बताएगा। अब इंशाल्लाह 8वां जो पार्ट है इसमें मैं आपको बताऊंगा 3 हरफी जो अल्फाज है और जो 2 हरफी अल्फाज है लेकिन 2 लफ्ज है, 2 वर्ड्स है या एक जुमला है, वो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल इसमें हम लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, अब चल। तो देखिए अलीफ, ये बा, ठीक है, अब और ये चे और लाम, अब चल, है ना, क्या होगा, अब चल। इस तरह जो दूसरा लफ्ज है आज का हमारा वो है क्या है, काम कर। तो ये काफ हो गया, अलीफ के साथ मिलेगा, इस तरह आएगा काम, ये मीम, काम कर, ठीक है, काम कर, है ना। तो आप देख सकते हैं ये मीम इसके साथ नहीं मिलेगा क्योंकि ये लफ्ज है, इसका ये मतलब इसकी पोजीशन है कर, बीच में स्पेस, अब चल, ठीक है। इस तरह एक और लफ्ज है खतला। तो खत में आपको याद होना चाहिए कि खो आता है ना, खत, फिर तो आता है क्योंकि ये मिलती जुलती आवाज वाला हर्फ है ना, खत, और लाम में क्या होगा, लाम और ये अलिफ, ठीक है। खत वो काफ और हा से नहीं आएगा, तो ये ता से नहीं आएगा, तो से आएगा, है ना। खत में तो आएगा, ता नहीं आएगा। मिलती जुलती आवाज वाले हर्फ में हमें बिल्कुल मतलब फोकस रखना पड़ता है कि कहां पर कौन सा हर्फ आता है। खत ला। इस तरह एक और लफ्ज है ना, सब से मिल। तो देखिए सीन, है ना, और ये सब, ठीक है, ये सीन ही है पूरा, बा, सब और से, ये भी आगे आएगा इंशाल्लाह आगे के पार्ट में, ये वाला सबक, सब से मिल, ठीक है। तो ये मिल जेर के साथ, सब से मिल। इस तरह एक और लफ्ज है रब से डर। तो रो वाले जो मश्क है वो तो काफी हो चुके होंगे, रब से, ठीक है, दाल जो होता है ना, ये जो दाल बनाते हैं इसके ऊपर तोया आ जाए तो वो ड हो जाता है, डर, रब से डर। अब देखिए 3 हरफी अल्फाज में क्या होगा, 3 हुरूफ हो गए, जैसे नमक, तो ये नून हो गया, ये मीम और ये काफ, ठीक है, ये काफ की लाइन, है ना, क्या हो जाएगा, नमक, ठीक है। इस तरह, है ना, चहल, तो चे, फिर ये हा इस तरह बन जाएगी जब बीच में आएगी, ये पहले बता दिया गया है ना, ये 3 नुक्ते हो गए ना, चहल, ठीक है। एक और लफ्ज है अगर, यानी अगर आपने वीडियो को, पहले वाली वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिए, कहते हैं अगर। तो ये अलीफ आता है इसमें, अगर, और ये काफ, रो, है ना, ये क्या हो जाएगा, अगर, है ना। और अगर यहाँ पर मीम लगा दिया जाए तो ये मगर, ठीक है, अगर मगर, ठीक है। इस तरह एक और लफ्ज है काज, है ना, तो काफ, अलीफ, फिर ये जीम, ठीक है, ये नुक्ता बीच में आएगा, काज, काम काज कहते हैं ना। इस तरह इसी से मिलता जुलता लफ्ज है राज, रो, अलीफ और ये जीम, राज, है ना। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पार्ट नंबर 9 में ये जिस तरह हमने नमक वाले जो लफ्ज लिखे ना जिनके ऊपर ज़बर का साउंड होता है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पार्ट नंबर 9 में उन अल्फाज की खास तौर पे मश्क करेंगे जिसमें 2 हरफी लफ्ज नहीं होंगे, 3 हरफी लफ्ज जो मतलब एक लाइन से लिखे जाएंगे, ठीक है। इंशाअल्लाह वो आपको मैं लिख कर बताऊंगा 3 हरफी अल्फाज की जो शक्ल सूरत है किस तरह होती है, और अगर जो नई बात हुई वो भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके साथ शेयर करूंगा। तो मिलते हैं पार्ट नंबर 9 में।